इस नए एपिसोड के शुरू में डिजन हाई स्पीड रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। तभी चेन यंग के पीछे से एक लड़की उसे बुलाता है, चेन यंग क्या ये तुम हो? और ये आवाज सुनने के बाद चेन यंग घूमकर देखने लगता है और इस लड़की का नाम लू चू रेन है। मैं इसे रेन कहने वाला हूँ। उसके बाद रेन चेन यंग के पास आते हुए कहता है कि सच में ये तो तुम ही हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओल्ड क्लासमेट के साथ यहीं पर ही मिलूंगा। बहुत ही लंबा समय हो गया था, हम जब मिले थे वो 7 साल पहले मिले थे। क्या तुम हुआंगजिया सिटी में फिर से जा रहे हो? ये सुनने के बाद चेन यंग हाँ कह देता है। तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाता है, डियर पैसेंजर प्लीज नोटिस करिए, ये जो बोर्डिंग है तुम लोगों का हाई स्पीड ट्रेन ये अब शुरू होने वाला है। तभी चेन यंग रेन से कहता है चलो बात चलते चलते बात तय करता है। ये सुनने के बाद रेन भी हाँ कह देता है। तभी रेन चेन यंग से कहता है कि तुम कौन सी सीट पर हो, मैं तुम्हारे बगल वाले पर्सन के साथ सीट को एक्सचेंज करने के लिए कह देता हूँ। रेन की बातें सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि मैंने जल्दबाजी में बुकिंग किया था तो फिर सिर्फ बिजनेस क्लास के जो टिकट थे वही बचे थे। ये सुनने के बाद रेन कहता है कि मैं समझ गया, तो फिर हम वंगजिया पहुंचने के बाद बातें करेंगे। ये कहने के साथ जो रेन है वो उदास हो जाता है। ये सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। चेन यंग की बातें सुनने के बाद जो रेन है वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या, कौन सी आइडिया? चेन यंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि सिर्फ यहाँ पर कुछ देर के लिए इंतजार करो मेरे लिए। और चेन यंग को जाते हुए देखकर जो रेन है वहाँ पर कहने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? और उसके बाद चेन यंग किसी के पास जाते हुए कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पर कोई फ्री सीट है बिजनेस क्लास के अंदर? चेन यंग की बातें सुनने के बाद वहाँ पर जो लड़की है वो कहता है कि जी हाँ, आपका जो सीट है वो ही बेचा गया है और कुछ सीट अभी भी बचा हुआ है। ये सुनने के बाद चेन यंग वहाँ पर फ्लक्स करते हुए कहता है कि तो फिर प्लीज़ मुझे हेल्प करिए उसको बिजनेस क्लास के अंदर बदलने के लिए। मेरे बगल वाली सीट के अंदर उसे भेज देना, मैं उसका जो फी है वो पूरी कर दूंगा। चेन यंग की बातें सुनने के बाद जो रेन है वहाँ पर खुश हो जाता है। उसके बाद जो लड़की है या रेन को एक टिकट देते हुए कहता है कि ये रहा आपका नया टिकट, प्लीज सेफ रहना। जो रेन है वो टिकट भी लेने लगता है। और उसके बाद रेन या टिकट को लेने के बाद चेन यंग के पास आकर उसे हक करते हुए कहता है कि चेन यंग तुम्हारा थैंक्स इसके लिए। चेन यंग के चेहरे को रेड होते हुए देखकर जो रेन है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसके बाद चेन यंग अपने फेस को दूसरी ओर करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारा स्वागत है, अंदर आ जाओ। और उसके बाद वो दोनों जाकर सीट में बैठ जाता है। तभी रेन कहता है कि ये मेरी पहली बार है बिजनेस क्लास के अंदर आने का, ये रियली में नॉर्मल कोच से ज़्यादा बड़ा है। तभी रेन चेन यंग से पूछने लगता है लेकिन तुम पहले से ही टीचिंग के अंदर काम कर रहे हो, तो फिर तुम वांगजिया किस लिए जा रहे हो इतने अचानक? रेन की बातें सुनने के बाद चेन यंग वहाँ पर उदास होते हुए कहता है कि जो मेरा ग्रैंडपा है वो बहुत ही बीमार है। चेन यंग की बातें सुनने के बाद रेन जो है वो चेन यंग को कंफर्ट करते हुए कहता है कि मैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेडिसिन है बहुत ही एडवांस है अभी, मैं श्योर हो कि वो ट्रीट हो जाएगा। ये सुनने के बाद चेन यंग भी हाँ कह देता है। और उसके बाद चेन यंग रेन से कहता है कि आखिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम डीजिंग किस लिए गए थे? ये सुनने के बाद रेन कहता है कि मैं अपने डैड की फैक्ट्री के बिजनेस को बढ़ाने के लिए आया था। ये सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि मुझे अभी याद आया, तुम्हारा जो जो डैड है वो फूड फैक्ट्री को चलाता है ना? ये सुनने के बाद रेन कहता है कि हाँ, लेकिन पिछले 2 सालों से सभी लोग जो है वो बड़े बड़े ब्रांड जो है वो खरीद रहा है, इसके लिए इसके वजह से जो हालात है बहुत ही खराब हो रहा है। और इस पूरे टाइम के अंदर हमारे जो पैसा है बहुत ही लग रहा है और हम लोग वर्कर के जो पैसे है वो भी ठीक से पे नहीं कर पा रहे हैं। ये कहते हुए जो रेन है वो भी उदास हो जाता है। रेन की बातें सुनने के बाद चेन यंग खुश हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है ये तो परफेक्ट टाइमिंग है, मैं भी लॉन्ग टर्म फूड सप्लाईज के लिए ढूंढ रहा था और मैं अपने पुराने क्लासमेट को हेल्प कर सकता हूँ और इसका यूज़ करते हुए जो अपना वेस्टलैंड टीम जो है उसे धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग भी बना सकता हूँ। इतना सोचने के बाद चेन यंग रेन से कहता है कि शायद से मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद रेन कहता है कि कैसे हेल्प कर सकते हो? तभी चेन यंग कहता है कि मैं कुछ समय से जो फूड फैक्ट्री है उसे ढूंढ रहा था एक पार्टनर के लिए और मैं साइन करना चाहता हूँ एक लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ये सुनने के बाद रेन जो है वो खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में?
उसके बाद रेन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनने के बाद चेनियांग कहता है कि बिल्कुल, लेकिन मुझे पहले इंस्पेक्ट करना होगा उस जगह को। और उसके बाद रेन कहने लगता है कि लेकिन तुमने तो मेरे साथ ही कॉलेज को ग्रेजुएट किया था, अचानक तुम्हें इतने बड़े ऑर्डर की क्यों ज़रूरत पड़ा। सुनने के बाद चेनियांग कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले ही अपना जो बड़े कंपनी जो है वो चालू किया है और मेरा जो बिजनेस पार्टनर है उन लोगों का डिमांड है ये। तो फिर ये सुनने के बाद रेन कहता है कि तो फिर ठीक है, हम दोनों के एक दूसरे के कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो शेयर कर लेता है। ये सुनने के बाद चेनियांग कहता है कि ठीक है। और उसके बाद चेनियांग और जो रेन है अपने अपने जो कॉन्टैक्ट है वो या शेयर कर लेता है। उसके बाद चेनियांग और जो रेन है या स्टेशन के बाहर आ जाता है और जो चेनियांग है वो एक टैक्सी को बुलाता है और वहाँ पर बैठते हुए कहता है कि अपने ग्रैंडफादर को पहले देखने के लिए जा रहा हो, इसलिए इंस्पेक्शन के अंदर कुछ दिन के लिए देरी हो सकता है। यह सुनने के बाद रेन भी मान जाता है। ये कहने के बाद चेनियांग टैक्सी में बैठ जाता है और उसके बाद रेन चेनियांग को वहाँ पर बाय बाय करने लगता है। और उसके बाद रेन शर्माते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैंने चेनियांग से मिला है और यहाँ तक वो मुझे हेल्प कर रहा है, शायद से ये फेट का मिलन है। तभी वहाँ पर और एक कार आ जाता है और कहता है कि रेन मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनने के बाद रेन भी पीछे घूमने लगता है और उसके बाद रेन भागते हुए उस कार में जाने लगता है। और उसके बाद रेन उस कार के अंदर बैठ जाता है और उस आदमी को अपना डेट कहने लगता है और पता चलता है ये रेन का डेट है। तभी रेन का डेट जो है वो कहने लगता है कि आखिर बिजनेस की बातचीत कैसा गया है इस बार के। सुनने के बाद रेन कहता है कि मेरे पास एक बैड न्यूज़ और एक गुड न्यूज़ है। रेन की बातें सुनने के बाद उसका डैड कहता है कि आखिर बैड न्यूज़ क्या है। ये सुनने के बाद जो रेन है वो बैड न्यूज़ के बारे में बताने लगता है, मैं कोई भी पार्टनर को ढूंढ नहीं पाया हूँ डिजाइन के अंदर। ये सुनने के बाद रेन का डैड कहता है कि तो फिर गुड न्यूज़ के बारे में क्या। और उसके बाद रेन कहने लगता है कि गुड न्यूज़ ये है कि मैंने अपने ओल्ड क्लासमेट के साथ चेनियांग जो है उसे मिला है ट्रेन के अंदर और अचानक ही उसका एक बड़ा सा ऑर्डर है। वो कुछ दिन बाद ही इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा फैक्ट्री के अंदर। ये सुनने के बाद जो रेन है उसका डैड पहले तो कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद रेन का डैड कहने लगता है कि एक ओल्ड क्लासमेट, ये सुनने में तो मुझे एक स्कैम लग रहा है, शायद से तुम्हें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वांगजिया सिटी पीपल हॉस्पिटल के अंदर। तभी और एक रूम के अंदर से एक आदमी बाहर आ जाता है और चेनियांग को देखकर कहता है कि जियाओ यांग, क्या तुम वापस आ गए। उसके बाद उस आदमी को देखने के बाद चेनियांग कहता है कि डैड, ग्रैंडपा की हालत कैसी है। और पता चलता है वो चेनियांग का डैड है। उसके बाद चेनियांग का डैड कहता है कि उन्होंने अपना मेडिसिन जो है अभी ही लिया है, इसके वजह से वो सो रहा है और उनको थोड़ी देर रेस्ट लेना होगा और जब उठ जाएगा तब तुम्हें कॉल कर कर वापस बुला लूँगा। ये सुनने के बाद जो चेनियांग है उसका फेस बहुत ही गंभीर हो जाता है और कहता है कि ठीक है। और उसके बाद जो चेनियांग है वो रेस्ट रूम में जाने लगता है। उसके बाद चेनियांग रेस्ट रूम के अंदर आने के बाद जो दरवाज़ा है उसे अच्छे से लॉक कर देता है और उसके बाद चेनियांग कहता है कि मुझे बहुत ही जल्दी करना होगा। और उसके बाद चेनियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे एक मेडिसिन को ढूंढना होगा जो मेरे ग्रैंडपा को क्यूर कर पाए। इतना सोचने के बाद जो चेनियांग है वहाँ पर से गायब होने लगता है और उसके बाद चेनियांग ग्रे रेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसमें आ जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है, अगर लीलो आसपास ना हुआ तो क्या होगा, शायद से मुझे जाकर अंकल वोए को ढूंढना होगा क्या और मैं उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ क्या नहीं। और उसके बाद चेनियांग लीलुओ के घर के पास आ जाता है और उसके दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि लीलुओ, क्या तुम अंदर हो। दरवाजे को खोलने के बाद दिखाया जाता है जो लीलुओ है वो घर के अंदर है और अपने कपड़े जो है वो चेंज कर रहा था। लीलुओ को कपड़े चेंज करते हुए देखकर जो चेनियांग है वहाँ पर शर्मा जाता है और उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है और फट से दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है कि जल्द से जल्द कुछ कपड़े पहन लो, उसके बाद हम बातें करेंगे। कुछ समय बाद लीलुओ अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और उसके बाद लीलुओ कहता है कि बॉस, आखिर इतने हड़बड़ी में आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। जो चेनियांग है अभी भी वहाँ पर शर्माने लगा है। उसके बाद चेनियांग लीलुओ से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ चीज़ें पूछना है कि तुम्हारे जो करंट लेवल है मेडिकल टेक के अंदर, अभी तो लेट स्टेज कैंसर को भी लाइलाज माना नहीं जाता है ना। ये सुनने के बाद लीलो कहता है कि बिल्कुल नहीं। और उसके बाद लीलो चेनियांग को और हमको समझाते हुए कहता है कि ग्रेट कैटालिज्म के बाद जो रेडिएशन है वर्ल्ड के हर एक जगह फैल चुका है
और इसलिए जो कैंसर है कॉमन सर्दी और जुकाम जो है उसके तरह ही हो चुका था। अगर इसका ट्रीटमेंट ना होता तो फिर ह्यूमैनिटी जो है बहुत पहले ही एग्जिस्टेंस से मिट जाता। ली लो की बातें सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि क्योर करने का जो रेटिंग है वो कितना है। ये सुनने के बाद ली लो कहता है कि क्योर करने का जो रेटिंग है स्पेसिफिकली इफेक्ट जो ड्रग है ऑलरेडी 95% है 100 साल पहले की। एपोक्लिप्ट आने के बाद किसी के पास भी इसे हिसाब रखने का समय नहीं था। सुनने के बाद चेन यंग खुश हो जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है मैंने जैसा सोचा था जो मेरा गैस है वो सही रहा। सोचने के बाद जो चेन यांग है ली लो से कहता है कि हम लोग इस तरह के जो स्पेशल इफेक्ट ड्रग जो है ग्रे रेड टाउन से खरीद सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो ली लो है पिछले एपिसोड में जो है एक मेडिसिन ड्रग जो है उसे खरीदा था। चेन यांग की बातें सुनने के बाद ली लो कहता है कि ज़रूरी नहीं। ली लो की बातें सुनने के बाद चेन यांग जो है वहाँ पर परेशान हो जाता है। चेन यांग को परेशान देखकर जो ली लो है वो कहता है कि लेकिन कोल्ड डिजीज जो पोशन बनाया गया है डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा वो भी कैंसर को ट्रीट कर सकता है। लीलो की बातें सुनने के बाद जो चेन यांग है लीलो को वहाँ पर खींचते हुए लेकर जाते हुए कहता है कि तुम मुझे डॉक्टर एसोसिएशन जो है वहाँ पर लेकर चले जाओ। तभी जो लीलो है उसे रोकते हुए कहता है कि बॉस रुकिए जरा। सुनने के बाद चेन यांग वहाँ पर रुक जाता है और कहता है कि तुमने मुझे रोकने के लिए क्यों कहा, मुझे बहुत जल्द ही उस पोशन को चाहिए जितना पॉसिबल हो सके उतना। अभी जो ली लो है अपने बैग से उसी मेडिसिन पोशन को बाहर निकालने लगता है जो उसने खरीदा था। और उसके बाद ली लो उसी पोशन को दिखाते हुए कहता है कि इसे देखिए जरा, मैंने ही पहले से इसे ट्रीट कर कर रखा हूँ एक। उसके बाद चेन यांग उस पोशन को हाथ पर लेकर खुश हो जाता है और कहता है कि ये कहाँ से आया है, क्या तुमने ऑलरेडी डॉक्टर एसोसिएशन जो है वहाँ पर गए थे। और उसके बाद लीलो कहने लगता है कि हाँ तुमने कहा था हमें स्ट्रेंथिंग करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्द, इसलिए मैंने डॉक्टर एसोसिएशन जो है वहाँ पर गया था और एक कैबेज जो है उसे देकर मैंने इसे ट्रेड किया है। लीलो की बातें सुनने के बाद जो चेन यंग है वो कहता है कि क्या तुमने एक कैबेज को देकर इस पोशन को ट्रेड किया है। चेन यंग की बातें सुनने के बाद उसे वहाँ पर रोकते हुए लीलो कहता है कि नहीं, इसे तो बस यही ऊपर से डाल दिया गया था, बस मेरे साथ अंदर आ जाइए। ये कहने के बाद जो लीलो है चेन यांग के हाथ को पकड़कर रूम के अंदर लेकर जाने लगता है। उसके बाद लीलो उसी इन्वेस्टमेंट पोशन की से भरा हुआ जो बैग है उसे बाहर निकाल लेता है। लीलो चेन यांग को इन्वेस्टमेंट पोशन को दिखाते हुए कहता है कि मैंने ये सब कुछ लेकर आया हूँ, ये फुल सेट है इन्वेस्टमेंट पोशन का, टायर 1 से लेकर टायर 6 तक। इतने सारे इन्वेस्टमेंट पोशन देखने के बाद जो चेन यंग है वहाँ पर कहने लगता है कि क्या टायर 1 से लेकर टायर 6 तक इन्वेस्टमेंट पोशन। चेन यंग के फेस को ऐसे गंभीर होते हुए देखकर जो लीलो है वहाँ पर घबरा जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है बॉस अपने फेस को इतना डरावना क्यों बना रहा है, क्या वो सोच रहा है कि ये इनके लिए काफ़ी नहीं है। एक कैबेज बहुत ही प्रीशियस है आखिरकार ये सब। दूसरी ओर चेन यंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो बहुत ही खुश है, वो अपने मन के अंदर सोचता है हंसते हुए अब मैं कह सकता हूँ ये एक रियल प्राइस है कैबेज का। मुझे इस बात में बहुत ही हैरानी हो रहा है कि जो डॉक्टर एसोसिएशन है इसका रियल वैल्यू इसका जो है कितना जानता है। और इसका मतलब है कि मैंने बेसिकली अनलॉक कर चुका हूँ एक अनलिमिटेड पोर्शन को। जो लील वो है वहाँ पर उदास होते हुए कहता है कि बॉस आप बहुत ही लंबे समय से शांत हो रहे हो, क्या आप समझ रहे हो कि मैंने एक बुरा सा डील किया है। ये सुनते ही चेन यंग जो है वो पोशन की जो बैग है उसे लेने लगता है और उस बैग को लेने के बाद बंद कर देता है। और उसके बाद चेन यंग लीलो को पकड़ते हुए कहता है कि एक लॉस कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, ये एक लॉस होगा। और उसके बाद चेन यंग लीलो को वहाँ पर घुराते हुए कहता है कि ये एक जैकपॉट को हिट कर चुके हैं। लीलो तुम सीरियसली मेरा एक लकी स्टार हो। चेन यंग की बातें सुनने के बाद लीलो शर्माते हुए कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ आपको हेल्प करते हुए। उसके बाद चेन यंग कहने लगता है कि अभी से याद रखना हम लोग इसी प्राइस में ट्रेड करेंगे, उनके पास जितना होगा उतना ही हम ले लेंगे। ये सुनने के बाद जो लीलो है वो कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग भी चाहते हैं हमसे ट्रेड करने के लिए। लीलो की बातें सुनने के बाद चेन यंग कहता है कि तो फिर उसके बारे में मुझे और भी ज़्यादा बताओ। लोगों को बातें करते हुए दोपहर हो जाता है वहाँ पर। लीलो ने चेन यंग को क्या बताया है हमें नहीं बताया गया। फिर जो उसके बाद जो चेन यंग है लीलो से कहता है कि तो ये सब कुछ ऐसा हुआ है और वो एक 9 टायर इनेंस ह्यूमन है। और उसके बाद लीलो चेन यंग से कहता है कि
अगर आप सोच रहे हो तो ये बहुत ही रिस्की होगा बॉस, तो फिर हम लोग स्विच कर सकते हैं हमेशा किसी और से। ये सब कुछ सुनने के बाद चेनियांग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने जो कहा था वो सब कुछ सुनने के बाद ये लगता है कि वो एक अच्छा पार्टनर होगा। चेनियांग की बातें सुनने के बाद जो लील वो है वो कहता है कि ऐसा क्यों। के बाद चेनियांग कहता है कि उसके पास 3 खूबियाँ हैं जो हमें ज़रूरत होगा। पहला कि वो एक टायर इनाइन इनेंसर है और वो उसके पास हायर लेवल एक्सेस होगा चैनल का। इसी वजह से वो अपना हाथ जो है अच्छी चीज़ों के ऊपर रख सकता है। ताकि तुमने मेंशन किया था एक बायो आर्मर जो है उसके पास है। और दूसरा कि उसका गोल है क्लियरली फाइट करना चाहता है वो डॉक्टर एसोसिएशन पावर सेंटर के अंदर वापस जाने के लिए। इसका मतलब है कि उसे और भी ज़्यादा सप्लाई जो है वो ज़रूरत होगा और हम लोगों की जो कॉरपोरेशन है बहुत ही लंबे समय तक चल सकता है। यानियांग की बातें सुनने के बाद जो लील वो है वहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है कि आप सही है, लेकिन तीसरे के बारे में क्या। लीलो की बातें सुनने के बाद चेनियांग कहता है कि तीसरा ये है कि वो एक स्मार्ट आदमी है। चेनियांग की ये बातें सुनने के बाद जो लील वो है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद चेनियांग कहने लगता है कि उसने एक नज़र में ही समझ गया था कि तुम वो फैसला लेने वाला आदमी नहीं हो, लेकिन उसने तुम्हें कोई जल्दबाजी में कोई बुरा डील के अंदर पुश करने के लिए पुश नहीं किया। चेनियांग की बातें सुनने के बाद ली लो कहता है कि ये मेरी गलती है कि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ। इस तरह से मैंने खुद को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। इतना सुनने के बाद जो चेनियांग है वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद चेनियांग ली लो के सामने आ जाता है और उसकी जो नाक है उसे सहलाने लगता है। इसके वजह से जो ली लो है वहाँ पर शर्माने लगता है। और उसके बाद चेनियांग कहने लगता है कि तुम्हें डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। और उसके बाद ली लो वहाँ पर शर्मा तो है, कहता है कि थैंक्स बॉस। और उसके बाद जो चेनियांग है उस बिक्केस को पकड़ लेता है और उसके बाद चेनियांग ली लो से कहता है कि ये पोर्शन लेकर जा रहा हूँ अपने साथ और मैं दोबारा कल आऊँगा और उसके बाद बातें करूँगा, तुम तब तक इस यहाँ पर रेस्ट। चेनियांग की बातें सुनने के बाद ली लो कहता है कि रुको ज़रा बॉस, आप इंजेक्ट नहीं कर सकते न्यू पोर्शन को। ली लो की बातें सुनने के बाद चेनियांग कंफ्यूज होते हुए कहता है कि आखिर क्यों। और उसके बाद ली लो चेनियांग से कहता है कि यहाँ पर एक मिनिमम गैप है इन्वेस्टमेंट पोर्शन के बीच। यूजुअली आपको इंतज़ार करना होगा 3 दिनों तक टायर 1 से लेकर टायर 2 तक, और 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा टायर 2 से लेकर टायर 3 तक। ली लो की बातें सुनने के बाद चेनियांग कहता है कि अगर क्या होगा मैं इसे ना मानूँ तो। चेनियांग की बातें सुनने के बाद ली लो ये इशारा करते हुए कहता है कि बिल्कुल यहाँ पर एक साइड इफेक्ट है और तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम्हारे बॉडी के अंदर जिस जिस टायर को इंजेक्ट किया गया है उसे फुल्ली तरह से ऑब्जर्व करने के लिए के बाद फिर से तुम इंजेक्ट कर पाओगे, वरना इस पेन के कारण तुम्हारा जो बॉडी है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। लोगों की बातें सुनने के बाद जो चेनियांग है वहाँ पर घबरा जाता है और उसके पसीना भी गिरने लगता है। और उसके बाद चेनियांग लीलो से कहता है कि तो फिर ये मुझे कैसे पता चलेगा ये पूरी तरह से ऑब्जर्व हो गया है तो। और जिस पर्सन को इसे इंजेक्ट किया गया है उसे बहुत ही जल्दी क्लियरली फील हो जाएगा, जब टाइम आएगा तुम तब समझ लोगे। और उसके बाद चेनियांग वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तो फिर तुम्हें से मैं कल मिलूंगा। और लीलो भी चेनियांग को वहाँ पर गुड बाय कह देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर वंगजिया सिटी पीपल हॉस्पिटल के ऊपर। उसके बाद सीन दिखाया जाता है एक टॉयलेट के ऊपर और उसके बाद चेनियांग उसी टॉयलेट के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर बैठा हुआ है और जो चेनियांग है वहाँ पर खुश हो रहा है बहुत ही। और उसके बाद चेनियांग उस बिक्केस को देखते हुए कहता है कि और मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा स्मूथ गया है ये, और ये जो वेस्टलैंड है वो एक ट्रेजर ट्रूप है। और उसके बाद चेनियांग उसी मेडिसिन पोशन को बाहर निकालते हुए कहता है कि और ये हीलिंग पोशन के साथ जो ग्रैंडपा है डेफिनेटली ठीक हो जाएगा पहले से भी। उसके बाद चेनियांग की डेट को दिखाया जाता है, शायद से उसके सामने जो है वो एक डॉक्टर ही है और जो डॉक्टर है कहता है कि मैं ये रिकमेंडेशन एक्चुअल सिचुएशन के ऊपर ही कर रहा हूँ, प्लीज़ इसके बारे में बहुत ही केयरफुली सोचिए मिस्टर चेन। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद चेनियांग के जो डैड है वो कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी जो चेनियांग है वो भी आ जाता है वहाँ पर और उस डॉक्टर को देखने के बाद जो चेनियांग है अपने मन के अंदर सोचता है ये ग्रैंडपा का अटेंडेंट फिजिशियन है। और उसके बाद चेनियांग अपने डैड के पास जाकर कहता है कि डैड अभी अटेंडिंग डॉक्टर जो है उसने क्या कहा है। और उसके बाद चेनियांग का जो डैड है वहाँ पर उदास होते हुए कहने लगता है कि उसने सजेस्ट किया है ट्रांसफ़र करने के लिए तुम्हारे ग्रैंडपा को पैलिएटिव केयर के अंदर।
ये सुनने के बाद चेनियांग जो है कहने लगता है कि प्लेटिव केयर इसका मतलब क्या है। चेनियांग की बातें सुनने के बाद उसका डैड कहने लगता है कि इसका मतलब है कि हम लोग उसे उनको डिस्चार्ज करवा ले और कंटिन्यूसली मेडिसिन दे उनके या सिम्टम को रिलीफ करने के लिए लोग ट्राई करेंगे उनकी जो लास्ट डे है वो कंफर्टेबली बीत सके। ये सुनने के बाद जो चियान्यांग है वो भी उदास हो जाता है और कहता है कि आपका कहने का मतलब है कि ग्रैंडपा को घर लेकर सिर्फ उनकी मौत के इंतजार ही करना होगा। और उसके बाद चियान्यांग का जो डैड है वो कहता है कि लेकिन जो कैंसर का जो सेल है हर एक जगह फैल चुका है, यहाँ तक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो है उनकी जो लाइफ जो है 2 महीने तक बढ़ा सकता है। और डॉक्टर हान को पता है हम लोग जो है ऑर्डिनरी फैमिली से और हम लोग इस तरह का जो कॉस्ट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और इस वजह से उनने साजिश किया है हम लोग जो है डिस्चार्ज को अप्लाई करें। अपने डैड की बातें सुनने के बाद चेन यंग कहने लगता है कि डैड मैं समझ गया हूँ। के बाद चेन यंग का डैड कहता है कि ठीक है तुम अब जाकर तुम अपने ग्रैंडपा को देख लो। ये सुनने के बाद चेन यंग ठीक है कह देता है और उसके बाद जो चेन यंग है अपने ग्रैंडपा को देखने के लिए रूम के अंदर आ जाता है और अपने ग्रैंडपा को देखने लगता है और डाकू करता है भी है अपने ग्रैंडपा को। चेन यंग की आवाज़ सुनने के बाद जो ग्रैंडपा है वो अपने आंखों खोलने लगता है और उसके बाद जो ग्रैंडपा है चेन यांग को पुकारने लगता है। ये सुनने के बाद जो चेन यांग है अपने ग्रैंडपा के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि मैं यहीं पर ही हूँ। और उसके बाद चेन यांग का जो डैड है वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि तुम दोनों यहीं पर कुछ देर के लिए बातें करो, मैं डिस्चार्ज प्रोसीजर के लिए पूछता हूँ उन लोगों से। और जो चेन यांग का जो डैड है वहाँ से रोते हुए जाने लगता है। और उसके बाद जो चेन यांग है उस रूम को आसपास देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि अच्छा हुआ यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। उसके बाद जो चेन यांग है अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा ये एक स्पेशल मेडिसिन है जो आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा, क्या आप इसे एक बार ट्राई करना चाहेंगे। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है और सोचने के बाद जो ग्रैंडपा है अपने हाथ को बढ़ा देता है और जो चेन यांग है वो या पोशन जो है वो इंजेक्ट करने लगता है। और जो ग्रैंडपा है अपने मन के अंदर सोचता है यार मैं वैसे भी ठीक नहीं हो रहा हूँ, जो चेन यांग है मैं सिर्फ उसे ये कोशिश करते हुए देख ही रख सकता हूँ। बच्चे ने ग्रैंडपा के जो पोशन है वो डालने लगता है। जो पोशन है पूरी तरह से ग्रैंडपा के जो शरीर है उसके अंदर चला जाता है और उसके बच्चे ने परेशान होते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि प्लीज़ ये काम कर जाए। उसके बाद जो ग्रैंडपा है उसका जो चेहरा है थोड़ा थोड़ा जो है लाल होने लगता है, उसके शरीर से जो धुआं है वो भी बाहर निकलने लगता है। और उसके बाद जो ग्रैंडपा है वहाँ पर उठकर बैठ जाता है। ये देखकर जो चेन यांग है वो कहता है कि ग्रैंडपा क्या आप ठीक है, क्या आपको कोई डिस्कम्फर्टेबल फील हो रहा है। और उसके बाद ग्रैंडपा वहाँ पर एक अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है कि मुझे फील हो रहा है और मुझे फील हो रहा है कि जो मेरा पूरा जो बॉडी है वो अचानक ही हल्का हो रहा है और जो मेरे शरीर के अंदर पूरी जो दर्द है वो भी चला गया है। और ग्रैंडपा को ठीक होते हुए देखकर जो चेन यांग है वो कहता है कि सच में ये पोशन काम कर गया। और उसके बाद ग्रैंडपा चेन यांग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि चेन यांग इतनी मिरेकल चीज़ तुम्हारे लिए कोई दिक्कत तो खड़ी नहीं करेगा। अगर ये बात फैल जाए तो फिर तुम किसी को मौत से मुंह से बाहर निकल सकते हो। हर एक टर्मिनल पेशेंट जो है वो तुम्हें ढूंढेगा। ग्रैंडपा की बातें सुनने के बाद चेन यांग ग्रैंडपा को शांत करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इतना ही कहेंगे ये एक मेडिकल मिरेकल है और आपके और मेरे अलावा जो ये पोर्शन का एग्जिस्टेंट है वो किसी को नहीं पता। चेन यांग की बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को भी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और उसके बाद चेन यांग वहाँ से जाते हुए कहता है कि यहाँ पर रेस्ट करिए, मैं जाकर डॉक्टर को बुलाकर रहता हूँ आपके कुछ टेस्ट करवाने के लिए। उसके बच्चे यंग कॉरिडोर से जाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मैं सेल कर सकता हूँ इस तरह का क्योर सारे पोर्शन को। यहाँ पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे करता है और इसे कैसे बनाया गया है और मैं स्टेबल सप्लाई की गारंटी भी नहीं दे सकता। अगर ये टाइम टेबल जो है वो एक्सपोज हो गया तो मैं सीरियसली दिक्कत में पड़ जाऊंगा। जो चेन यंग है उसी खाली शीशी को देखने लगता है और उसके बाद चेन यांग उसी खाली शीशी को अपने रिंग के अंदर डाल देता है। रिंग को देखते हुए जो चेन यांग है फिर से अपने मन के अंदर सोचता है रिंग को नहीं बदला सकता लेकिन मुझे बदला जा सकता है। इसी वजह से मुझे अपनी जो एबिलिटी है उसे इम्प्रूव करवाना होगा और जितना जल्द हो सके उतना जल्द सर्वाइव करना होगा। उसके बाद मैं हैंडल कर पाऊंगा जितना भी क्राइसिस आ जाए उतना ही। और उसके बाद चेन यांग एक साइड में खड़ा हो जाता है और अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है वहाँ पर एक्टिंग करने के लिए।
उसके बाद जो चेन यांग है वहाँ पर भागते हुए नर्स के पास आ जाता है और कहता है कि नर्स प्लीज जाकर मेरे ग्रैंडपा को चेक कर लो जो चैनजुन है और उनका बेड नंबर 43 है। और वो अचानक ही खड़ा हो गया अपने आप ही। चेन यांग की बातें सुनने के बाद नर्स कहता है कि बेड नंबर 43 मुझे कुछ देर के लिए दो, मैं चेक करता हूँ उनका चार्ट। और उसके बाद जो नर्स है चेन यांग के जो ग्रैंडपा है उसके रिजल्ट को देखने लगता है। और उसके बाद जो नर्स है वो चेन यांग के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि सर हो सकता है कि आप मरीज के साथ बहुत देर रहने की वजह से आपको कंफ्यूज हो चुके हो। नर्स की बातें सुनने के बाद जो चेन यांग है वो कहता है कि मैं आपको सच कह रहा हूँ। उसके बाद चेन यांग नर्स को खींच कर लेकर जाने लगता है और कहता है कि आप मेरे साथ चलिए और अपने आंखों से देख लीजिए। और उसके बाद चेन यांग नर्स से कहता है कि आप देखिए ज़रा वहाँ पर। और उसके बाद ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। डॉक्टर को देखने के बाद जो चेन यांग से कहता है कि चेन यांग डॉक्टर ने क्या कहा है। ग्रैंडपा को ऐसे हारते हुए देखकर जो डॉक्टर नर्स है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद नर्स वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं जाकर डॉक्टर हान को बुलाकर लेकर आता हूँ। नर्स को वहाँ से जाते हुए देखकर चेन यांग कहता है कि ये काम कर गया। और ग्रैंडपा भी कहता है कि सच में ये काम कर गया। और इस डॉक्टर का नाम ही डॉक्टर हान है। और जो डॉक्टर हान कहता है कि आने के बाद पेशेंट कहाँ पर है।